मॉडल टेक्निकल में आपका स्वागत है। आइए आज जानेंगे हम फ्रिज बनाने का। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रिज क्या होता है। सबसे पहले फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसमें खाद्य व पेय पदार्थों को ठंडा करके हम ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसे रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। इसकी यूनिट हम लीटर में नापते हैं। कंप्रेसर फ्रिज दो भागों से मिलकर बना होता है, पहला इलेक्ट्रिक और दूसरा मैकेनिकल। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक भागों के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक भागों के नाम। सबसे पहला नंबर पे आता है कंप्रेसर मोटर। दूसरे नंबर पे आता है पीटीसीडी में। तीसरे नंबर पे आता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसको शॉर्ट में ओएलपी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्मोस्टेट स्विच। फिर उसके बाद आता है बल्ब होल्डर। फिर उसके बाद आता है डोर स्विच। फिर उसके बाद वायरिंग इत्यादि। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर के बारे में जान लेते हैं। कंप्रेसर मोटर होता क्या है। कंप्रेसर मोटर के बारे में जानेंगे हम। कंप्रेसर होता क्या है। कंप्रेसर बाइंडिंग एक लोहे के कवर में सील्ड होता है। कंप्रेसर बाइंडिंग एक लोहे के कवर में सील्ड होता है। यह रनिंग तथा स्टार्टिंग बाइंडिंग से मिलकर बना होता है। रनिंग बाइंडिंग कंप्रेसर को कंटिन्यू चलाने का कार्य करता है तथा स्टार्टिंग बाइंडिंग कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। कंप्रेसर मोटर का आरपीएम 2880 होता है। कंप्रेसर मोटर में 3 टर्मिनल होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो हम कंप्रेसर का फिगर देख लेते हैं। कंप्रेसर कैसे। ये कॉमन, ये रनिंग, ये स्टार्टिंग। ये टर्मिनल होते हैं, कंप्रेसर टर्मिनल इसको बोलते हैं। कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। अब पीटीसी रिले के बारे में जान लेते हैं। इसको पावर टेम्परेचर कंट्रोलर भी कहते हैं। एक कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। यह कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने का कार्य करता है जब कंप्रेसर मोटर सब 75% स्टार्ट हो जाता है तो रिले स्टार्टिंग बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्टिंग बाइंडिंग कट हो जाता है और सिर्फ रनिंग बाइंडिंग पे कार्य करने लगता है। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर ओएलपी यह कंप्रेसर के कॉमन पिन पे लगा होता है। जब कंप्रेसर मोटर वर्क करते समय कंप्रेसर बाइंडिंग पर लोड पड़ता है तो यह गर्म होकर कट ऑफ कर देता है। कंप्रेसर मोटर तब तक बंद रहता है जब तक कि ओएलपी ठंडा होकर पुनः ऑन न हो जाए। यह कंप्रेसर को प्रोटेक्शन का इस्तेमाल सुरक्षा प्रदान कर। यह ओएलपी कॉमन पिन पे लगा होता है। यह कंप्रेसर को सुरक्षा प्रदान करता है। यह कंप्रेसर को सुरक्षा प्रदान करता है। थर्मोस्टेट स्विच के बारे में देख लेते हैं। थर्मोस्टेट स्विच क्या होता है। यह स्विच कूलिंग कॉइल के पास में लगा होता है। यह टेम्परेचर को कंट्रोल करता है।
इसे डिफ्रोस्टिंग स्विच भी कहते हैं, या कूलिंग कॉइल को कम या ज़्यादा करने के लिए लगाया जाता है। इसी के माध्यम से कंप्रेसर बंद व चालू होता रहता है। इसे कंप्रेसर कंट्रोलर भी कहते हैं। आपको थर्मोस्टेट स्विच का फिगर देख लेते हैं कैसा होता है। इसमें एक वाल्व लगा होता है जिसे थर्मल वाल्व बोलते हैं। ये कंप्रेसर का टर्मिनल होता है जिसमें हम लाइट देते हैं। और यहाँ से इसको एडजस्टेबल होता है घटाने बढ़ाने के लिए, इसको थर्मल वाल्व बोलते हैं। उसके बाद आता है बल्ब होल्डर। बल्ब फ्रिज में प्रकाश के लिए लगाया जाता है। बल्ब फ्रिज में प्रकाश के लिए लगाया जाता है जो 0 वाट का होता है, जिस गुणवत्ता या जांच कंटिन्यूटी टेस्टर से कर सकते हैं सही है या खराब है। उसके बाद आता है डोर स्विच। डोर स्विच बल्ब को ऑन करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि हम जैसे ही डोर स्विच को खोलेंगे, फ्रिज के दरवाजे को जैसे ही खोलते हैं उसमें प्रकाश जलने लगता है, और फिर हम जैसे ही बंद करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। उसके बाद आता है वायरिंग। वायरिंग हम आपको इस सारी कंप्रेसर मोटर का पीटीसी रिले और ओवरलोड प्रोटेक्टर और थर्मोस्टेट स्विच, बल्ब होल्डर का, डोर स्विच का वायरिंग डायग्राम बना के आपको हम दिखाते हैं। ये हमारा सारा फिगर बन चुका है। थर्मोस्टेट स्विच, बल्ब, डोर स्विच, कंप्रेसर मोटर, ओएलपी, रिले। अब इसकी हम वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फेस और न्यूट्रल दो वायर लेते हैं, फेस और न्यूट्रल। फेस को हम थर्मोस्टेट में सबसे पहले थर्मोस्टेट से इन कराते हैं। जो हमारा फेस होता है थर्मोस्टेट से इन होता है और थर्मोस्टेट से आउट होता है। एक वायर थर्मोस्टेट के अंदर, थर्मोस्टेट के एक पिन पे इन होता है और दूसरा आउट होता है। जो आउट होता है वो सीधा आउट होके आ जाता है हमारा रिले पे, रिले के तीसरे पिन पे, जो स्टार्टिंग पर रनिंग पॉइंट पे आता है। उसके बाद जहां मेन वायर आता है वहीं से एक वायर उठता है और चला जाता है डोर स्विच पे, क्योंकि स्विच में हमेशा हम फेस वायरिंग करते हैं, क्योंकि फेस ही लाइट ही दिया जाता है स्विच में, तो यह स्विच बटन का काम करता है। तो इसके बाद हम इसको उठा के ला देते हैं एक बल्ब को। अब यहाँ से फेस का काम खत्म हो जाता है और फेस का काम स्टार्टिंग और रनिंग, ये हमारा फेस की वायरिंग हो गई। फ्रिज में फेस की वायरिंग हो गई। अब न्यूट्रल के देखते रहते हैं। न्यूट्रल को, चूंकि बल्ब को जलने के लिए न्यूट्रल चाहिए तो इसके लिए न्यूट्रल ये हो गया बल्ब के लिए। और ओएलपी, ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो कि कॉमन पिन पे लगा होता है, उसके लिए न्यूट्रल। कंप्रेसर को चलने के लिए न्यूट्रल चाहिए, तो बल्ब को जलने के लिए न्यूट्रल चाहिए और कंप्रेसर को चलने के लिए कॉमन न्यूट्रल चाहिए। तो ये होती है हमारी फ्रिज का। सबसे पहले हम फेस लेते हैं, फेस को कंप्रेस थर्मोस्टेट में इन कराते हैं और दूसरे सिरे से आउट करा के हम रिले में लाके दे देते हैं लाइट। थर्मोस्टेट के वायर को, एक तार को हम थर्मोस्टेट में इन कराते हैं, दूसरे को सीधा आउट करा के हम रिले पे दे देते हैं। थर्मोस्टेट के अंदर जो इन होता है और जो आउट होता है, दूसरा काम पिन से हम लाके रिले में देते हैं और पहले पिन से डोर स्विच पे देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर मोटर बंद होता है और हमें सामान को निकालने या रखने की जरूरत पड़ती है अंधेरे में, तो जिससे बल्ब जल सके, जिससे जब कंप्रेसर मोटर बंद होता है तो ये थर्मोस्टेट स्विच कट कर देता है। थर्मोस्टेट स्विच कट क्यों करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे बाद में, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ से ये वायरिंग, यहाँ से ये हमारी होती है फ्रिज की पूरी वायरिंग डायग्राम।